नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मसला ये है TNN न्यूज़ पर और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। माह रमज़ान शुरू होते ही बाज़ारों की रौनकें बढ़ जाती थी। रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा शुरू होता था और बाज़ारों में जो रश देखने को मिलता था उसका सिलसिला आखिरी रमज़ान तक यानी कि चांद रात तक यूं ही जारी और सारी रहता था। रमज़ानुल मुबारक पूरे साल में आने वाला वो वाहिद महीना है कि लोग अपनी इस्तिताअत के मुताबिक शायद इस्तिताअत से बढ़कर कोशिश करते थे कि अपने बच्चों के लिए ईद पर नए कपड़े, नए जूते, ख़वातीन ज्वेलरी, बैग्स वगैरह ख़रीद सके। लेकिन बदकिस्मती से इस साल पाकिस्तान में मुल्क की तारीख का महंगा तरीन रमज़ान रिकॉर्ड किया गया है। हुकूमत ने आवाम से सहरी इफ्तार की रौनकें तो छीन ही ली, लेकिन साथ ही साथ ईद की खुशियां भी छीन ली। इस वक्त मैं इस्लामाबाद की एक मशहूर मार्केट में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रश ना होने के बराबर है। रमज़ान अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है, लेकिन बाज़ारों की रौनकें मान पड़ चुकी हैं। आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे आवाम से भी और ताजिर बरादरी से भी कि कितना फ़र्क देखने में आया है पिछले साल के रमज़ान में और इस साल के रमज़ानुल मुबारक में। कितनी तैयारियां लोगों ने की हैं ईद की और कितना नुकसान हुआ है ताजिर बरादरी को, जो कि सारा साल इंतज़ार करते थे कि कब रमज़ान आएगा और उनके कारोबार जो है वो चमकेंगे। लेकिन इस साल ऐसा लग रहा है कि बदकिस्मती से कारोबार की रौनकें भी मान पड़ चुकी हैं और साथ ही ईद की खुशियाँ भी आवाम से छीन ली गई हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है आवाम का और ताजिर बरादरी का। कोई ईद की तैयारी नहीं है इस महंगाई में, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन है हमारी और बड़ी मतलब लोग जो है ना परेशान है इस मसले पे। ये ईद जो है ना बस वो एक बच्चे वगैरह मनाएं तो उनकी अलग बात है, लेकिन बुज़ुर्ग लोग या जवान लोग भी ये ईद मना नहीं रहे हैं, इतनी महंगाई है। अब क्या कह सकते हैं। पेट्रोल भी बढ़ा दिया ईद से पहले दिया है, बहुत पेट्रोल बढ़ गया, किराए बढ़ गए। अभी लोग गांव में शहर में जो दूसरी जगह पे कोई ईद करने के लिए तैयार नहीं है। माँ बाप जिनके गांव में हैं वो लोग इधर परेशान हैं, उनके पास पैसे नहीं है, किराया नहीं है। चलो अल्लाह ताला तो सुनता है ना। उसके वाले से बाजारों की रौनकें भी ख़त्म होकर रहेगी। देखें जी, बात ये है कि पिछले साल कोई और हिसाब किताब था, इस साल जो बन रहा है वो कुछ और है। अब हालात ऐसे बने हुए हैं कि यहाँ पे बंदा खाना पीना पूरा नहीं कर सकता तो तैयारियाँ क्या करेगा। ईद की तैयारियाँ तो दूर की बात है, खाना पीना भी नहीं पूरा हो सकता। अब एक दिहाड़ीदार बंदा वो क्या करेगा, 500-700 रुपये में कमा के और रात को बच्चों को उनका पेट पालेगा या कि ईद की तैयारी करेगा। हालात बहुत मुश्किल आ रहे हैं, बहुत मुश्किल तरीन हालात आ रहे हैं। अल्लाह रहम करे बस पाकिस्तान पे। तो क्या कहेंगे हुक्मरानों को कि जिन्होंने दस्तरखान की रौनकें तक छीन ली हैं, तो ईद तो दूर की बात है। तो अब हुक्मरान असल में उनको, अब हुक्मरानों को क्या, उनको तो अपनी सीट की बस गर्ज पड़ी हुई है। उनको अवाम की, पाकिस्तान की अवाम की किसी को कोई गर्ज भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपना घर बनना है बस, उनको कुछ भी नहीं है। कोई कह रहा है ये चोर है, कोई कह रहा है ये सारे एक जैसे ही हैं, सारे एक जैसे हैं, कोई किसी का कुछ भी नहीं करता था। और एक वक्त होता था ईद की बड़ी रौनकें होती थी, बाजार भरे रहते थे, तो इस बार तो खाली नजर आ रहे हैं, क्या वजह? सबसे बड़ी वजह तो महंगाई है, वो आप लोगों के सामने है। जो ईद की रौनकें होती थी वो तो गवर्नमेंट ने छीन ली हमसे। अब ईद से पहले उन्होंने हमें पेट्रोल का तोहफ़ा दे दिया। आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि पहले तो चलो 5-10 हज़ार रुपये बंदा जेब में लेके आए ना तो घर वाले भी पूरे हो जाते थे, अपनी भी चीज़ें आ जाती थी। आजकल 10 हज़ार में बच्चों की चीज़ें नहीं पूरी होती। अब खुद बताएं कि बंदा क्या करे। महंगाई तो अरूज पे जा रही है दिन ब दिन। मुझे तो ये मुल्क दिवालिया होता नजर आ रहा है। प्लानिंग नहीं है, बस यही सोचा कि घर पे करेंगे, ईदी देने तक के पैसे नहीं है। ईदी देने की तो दूर की बात है, जेब में किराया नहीं है जो किराया दे के अपने बच्चों के साथ ईद जाके करे। ये ज़ालिम आए, इन ज़ालिमों ने इस तरह अवाम का बेड़ा गर्क किया, दिल खुसूस गरीबों का बेड़ा गर्क किया। अमीरों को कुछ नहीं हो रहा, अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहे हैं, गरीब माराता जा रहा है। मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, एक शॉप पे मज़दूरी करता हूँ, जो कि मेरे पास इतना वसाइल नहीं है। ये मैं वो कह रहा हूँ जो किराया गाड़ियों वाले 600 या 700 रुपया मांग रहे मरी का, वो 600-700 रुपया मैं बचा के तो अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें खाने पीने की ले जाऊँ। लेकिन अफसोस से ही मुझे यही कहना पड़ता है, ये कहते हैं हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। अगर मुसलमान होते, पाकिस्तानी होते तो हम मुसलमानों के साथ ऐसा काम ना करते। और हमारे साथ ईद के दिल खुशी के दिन जो तोहफे इन्होंने भेजे हैं, ये तोहफे इन्होंने एडवांस दिए, वो तोहफे भी मैं इनको एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ।
ये अल्लाह ताला आपको राह हिदायत पे लगाए, अल्लाह ताला आपके ज़हन अच्छे करे। ये हम गरीबों के लिए सोचें, जो कुछ हम गरीबों के लिए तुमने किया और कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं, रब की ज़ात है कि हमारी ये दुआ, ये रब्बिल आलमीन आप ज़ालिमों से हमारे को निजात दिलाए। फर्क पड़ा है कारोबार पे? कितनी सेल आपने देखी है कि पिछले साल की निस्बत इस साल? पिछले साल की निस्बत 50% सेल कम हुई है। इस दफ़े जो महंगाई है, तूफ़ान, इतनी तूफ़ानी कभी इससे पहले नहीं हुई थी, क्योंकि आज दिन तक रोज़ रेट एक जगह ठहरते ही नहीं है। तो एक दिन खरीदारी करो, दूसरे दिन जाओ, दूसरे दिन और होते हैं, तीसरे दिन और होते हैं। और आप ये देखें, साथ हमारे ये मुर्गी वाले बैठे हुए हैं, तो पिछले साल जो 200-150 की, इस वक्त 400 तक पहुँच चुकी है। अब गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या लेगा? छोटा गोश्त जो 1400-1500 का था, 1800-2000 तक चले गया। अब ईद आ गई है 2 दिन के बाद, और इन्होंने 1800-2000 कर देना है। बाकी गरीब आदमी का रहना बड़ा मुश्किल है। दुआ करे अल्लाह ताला आसानी करे इस मुल्क में भी, हम पे भी, इस मुल्क पे भी। लग रहा था कि पेट्रोल की कीमतें कम होंगी ईद पे, ये तो मजीद बढ़ गई, किरायों में भी इजाफा हो गया। नहीं, पेट्रोल तो महंगा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम अपने जो इनकी गवर्नमेंट की ये आई नहीं है ना, इसके अंडर ये IMF जो कहेगा वैसे करना पड़ेगा। जो उसके खाते हैं तो उसकी बात माननी पड़ेगी ना, जिसके खाते हैं तो उसके बात माननी पड़ती है। वो हमारे अब बात लंबी हो जाएगी। तो बहरहाल वो कहते थे हमारे बुज़ुर्ग कि कश्मीर वल्दे पाकिस्तान, पाकिस्तान वल्दे अमेरिका। तो अब वो कश्मीर का दादा और पाकिस्तानी का बाप है, वो वैसे कहेंगे तो वैसा ही होगा। नहीं, बहुत फ़र्क है। जिस दफ़ा बहुत कम हुई है तकरीबन, आप कह लेंगे। और उसकी मेन वजह जो है ये कीमतों की ज़्यादा होना जो है, उस वजह से ये कम हुई है। और 50% कस्टमर जो है वो रेट सुन के चला जाता है, और वो हर चीज़ की इतनी महंगी हुई है, उसके बावजूद जो है ना कि कारोबारी हालात भी नहीं ठीक। दूसरा ये कुछ बड़ी जो फैक्ट्रीज़ थी वो बंद हो गई हैं। कुछ फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। देखें, अल्लाह आगे बेहतर करे। तो कोई ताजिर बरादरी का मुतालबा हुकूमत से, क्योंकि कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए हैं। ताजिर बरादरी का फ़िलहाल तो क्या वही है कि आगे देखें ऐसी गवर्नमेंट आए जो कुछ आगे कंट्रोल करे सारी चीज़ों को, तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है। फ़िलहाल तो यही है कि जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। कि पिछले साल की निस्बत इस साल क्या हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो तैयारी जहाँ बच्चों के 2-2, 3-3 सूट लेते थे, वहाँ एक ही सूट पे बस कर रहे हैं। कीमतों में फ़र्क देखा है कोई मुतालबा? बहुत ज़्यादा रेंज से बाहर है, हर चीज़ महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है हर चीज़। रमज़ान किस तरह से गुजरा? बहुत अच्छा गुजर गया है रमज़ान। तो गर्मी भी नहीं थी, मौसम अच्छा था, गुजर गया है। लेकिन मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दस्तरखान की रौनकें वैसे ही थी? की है, कोशिश की है कि वैसे, क्योंकि बच्चों को नहीं पता ना, बच्चों को इतना नहीं पता महंगाई के मतलब, तो वो हर चीज़ की डिमांड करते हैं बच्चे। किस तरह से पूरा कर रहे हैं? बस अल्लाह ताला की ज़ात है, वो नाज़रीन, ताजिर बरादरी और आवाम की राय आपने जानी। आवाम का यही कहना है कि एक वक्त था कि रमज़ान मुबारक में हर शख्स अपनी इस्तात के मुताबिक अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 जोड़े कपड़ों के और 3-3 जोड़े जूतों के ले लेता था। लेकिन इस साल बदकिस्मती से आवाम पर कुछ ऐसा वक्त आ चुका है कि 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 1 जोड़ा लेने की भी इस्तात उनकी नहीं रही। बदकिस्मती से आवाम से न सिर्फ सहरो अफ्तार की रौनकें छीनी गई हैं, बल्कि ईद की खुशियाँ भी मांद पड़ गई हैं। वो लोग जो कि सारा साल इंतज़ार करते थे, जो कि वफाकी दारुल-हुकूमत जैसे बड़े शहरों में जॉब्स के लिए आते हैं, और ईद का मौका होता है कि जब उन्होंने घरों को लौट कर जाना होता है, उनके लिए घर जाना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पेट्रोल बढ़ने की वजह से किरायों में इस हद तक इजाफा हो चुका है कि ईद मनाने के लिए घर जाना मुश्किल हो चुका है। आवाम का यही मुतालबा है कि हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए, इससे कब्ल के मुल्क जो है वो दिवालिया होने के धाने पर ना पहुँचे, बल्कि दिवालिया हो जाए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।